बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज का भी लोग क्या क्या बताऊँ मैं आपको। रोज़ की रूटीन होती है, आप भी कहते होंगे रोज़ ही बातें अपनी सुना सुना के ना बोर करती रहती है। तो मैं क्या करूँ, मेरे पास होती मेरी बातें हैं ना, मैं कहीं जाऊँ ना मेरे पास कोई आता है। ठीक है, सदाकत और मक्खन ही होते हैं घर पे, उनकी स्टोरीज़ आपको सुनाती रहती हूँ। तो पिंकू के साथ मोबाइल पे बात कर लेती हूँ, अम्मी के साथ कर लेती हूँ। ये मेरी छोटी सी लाइफ है, इसी में हल्ला गुल्ला मचता रहता है जो भी है। ठीक है, तो आज बड़ी प्यारी सी अल्लाह पाक ने धूप निकाली थी, सूरज निकला हुआ था। तो मैं उठी हूँ नाश्ता वगैरह करके, तो बर्तन धो के तो मैंने अपना काम फिर वही कर लिया। मैंने ये देखें मशीन लगा ली थी, इस ताकत ने इस कपड़े चेंज जो किए थे, वो ट्राउज़र वगैरह, सॉक्स वगैरह, और अपने और भाई छोटे मक्खन के शूज़ वॉश कर लिए। तो बस जो चादरें वगैरह पड़ी थी, तकियों के शाड़ उतारे, वो धोए। तो अब देखें मैं थक गई हूँ और दिल कर रहा है सो जाऊँ। बार बार इतनी नींद आ रही थी, सोने को दिल कर रहा था पर सो नहीं रही थी। क्यों नहीं सो रही थी मैं आपको भी बताती हूँ। ये देखिए मैंने कपड़े धो के बाहर डाले हुए हैं। ये देखिए जनाब चादर भी, एक ये चादर पीछे भी डाली हुई है। देखें जगह नहीं थी तो फिर मैंने वो चारपाई के ऊपर डाल दी। तो वो देखें, और वो आपको शूज़ नज़र आ रहे हैं मेरे और मक्खन के। ये मेरे शूज़ आपको पता है कब के हैं जनाब। ये देखें मैं उतार के दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये मेरे शूज़ एकदम न्यू है, बस ये थोड़ी सी ना चुईया ने काट लिया था यहाँ से इसको, तो फिर मैंने हाथ से सिलाई लगा ली थी। और ये मेरे शूज़ चेक करें आप। ठीक है, ये मेरा जब मक्खन 1.5 साल का था ना, 1.5 साल का, हाँ जी जनाब, जब 1.5 साल का था, ये मेरे शूज़ तब के हैं। ठीक है, और ये मक्खन के भी मैंने वॉश कर लिए हैं, ठीक हो गया, और ड्राई हो गए हैं, काफ़ी हद तक ड्राई हो गए हैं। तो ये जनाब देखिए मैंने कपड़े धो लिए, थोड़े से आए थे मैंने फ़ौरन से धो लिए। मैंने कहा ताकि सूख भी जाएंगे जब दोबारा धूप लगेगी। और ये देखें बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे, सुबह में ही कर लिए थे। तो सुबह मैंने तो खाया था, नमक वाला पराठा खाया था, और साथ चाय बना के ना, नमक वाले पराठे के साथ चाय के साथ खाया था। हाँ जी, और सदाकत साहब ने ये अपने लिए 2 एग फ्राई कर लिए थे। तो ये हो गया था हमारा नाश्ता। ठीक है जनाब, ये भी ड्राई हो गया मक्खन का जामा। अभी मैंने आज मक्खन को नहलाया भी है, इसको धूप लगवाई है, फिर गीला गीला लग रहा है। हो तो जनाब आज मैंने मक्खन को नहाया भी करवा दिया, नहलाया उसको। बड़ी मैल उतर रही थी इसके ऊपर से, रो रहा था। मैं कहा नहीं भाई अब नहा लो, ठीक है बड़ा प्यारा मौसम है। तो नहाना तो मैंने खुद भी था, तो मैंने अब काम शाम कर लिया था। तो मैं जनाब जी थक गई थी, और जब मैं थक जाती फिर नहीं मैं नहाती, मुझे थकावट से फिर बुखार हो जाता है, मैं नहीं नहाई। तो अब मैं वेट कर रही हूँ तकरीबन 1:15 बजे का। 1:15 बजे से सदाकत और उसके मक्खन और उसके पापा दोनों जनाब गए हैं घर से कुछ पकाने के लिए लेने के लिए। बाहर से कुछ सब्ज़ी देखते हैं मिलती है तो बाहर से सब्ज़ी लेके आते हैं। तो ये देखते हैं कुछ लेके आते हैं। तो जनाब क्या टाइम हो रहा है, जी 4:30 हो रहे हैं, 4:30। तो अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है कि क्या खाना है क्या पकाना है, कुछ भी नहीं लेके आ रहे। और मुझे शिद्दत से नींद आती, इतनी शदीद नींद आ रही थी ना, 2 बार ब्लैंकेट में मुँह भी किया, पर मैंने कहा नहीं नींद आ गई ना फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा अगर ये ऊपर से आ गए। तो जनाब मैं नहीं सोई। तो रात में भी कुछ नहीं बनाया था, आलू मटर पड़े हुए थे उसके साथ खा लिया, और मुझे रात में भूख लगने लग पड़ी थी तो रात में भी कुछ नहीं खाया। सुबह में भी जनाब चाय के साथ पराठा खा लिया, वो भी हाफ़ खाया था। तो
अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया और इतने सारे काम किए और मुझे इतनी शदीद भूख लग रही है। और ना सदाकत का पता है, ना कोई मक्खन का पता है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो सब्ज़ी वाला भी होके गुजर गया है। अगर मुझे उसके पास ना पालक नहीं थी और आज मेरा दिल कर रहा था पालक बनाने के लिए, तो उसकी आवाज़ नहीं आई, उसने पालक की आवाज़ नहीं लगाई। तो मैंने कहा इसके पास आज पालक नहीं है, तो फिर मैंने उससे पालक नहीं थी तो मैंने भी नहीं उठी, सब्ज़ी लेने के लिए भी नहीं बाहर गई। तो सदाकत भी नहीं अभी तक आए, मक्खन भी नहीं आया, पता नहीं कहाँ चले गए हैं ये दोनों। और मुझे सर्दी भी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं तो इसलिए देखें हाथ मेरे कैसे क्यों हो रहे सर्दी की वजह से। तो मैं तब से ब्लैंकेट में घुस के तो लेट गई हूँ। अब कपड़े उतारने गई थी, कपड़े भी इतने ठंडे ठंडे थे तो वो भी नहीं उतारने को दिल किया। और आज आपको पता है ये जो मशीन है ना, मैंने अभी तक जनाब मशीन नहीं धोई। क्यों नहीं धोई? मुझे सर्दी लग रही है और मैं थक गई थी। तो आज मैं सदाकत साहब से मशीन में से पानी भी निकलवाऊँगी और मशीन भी धुलवाऊँगी, अगर तो उनका मूड हुआ। अगर तो मूड नहीं हुआ तो ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। और हाँ हाँ जनाब, कल जैसे कि मैंने आपको दिखाया था सदाकत साहब अपने लिए प्यारे से शूज़ लेके आए थे, ठीक है। तो आज बाहर गए सुबह दूध लेने, तो अपने बड़े भाई की तरफ गए, तो वो उनसे कोई बात कर रहे थे शूज़ को लेके। तो जनाब कहते, मैंने कहा चलो ये आप पहन लो। तो बड़े भाई को शूज़ पहना दिए उन्होंने। तो मैंने कहा कहते यार खैर है कुछ नहीं होता। उस कह रहा था मेरा हाथ नहीं आ रहा, मैं भी शूज़ ले आने ने। कहते मैं कहा चलो भाजी तुसी यही पा लो। मैं कहा चले ठीक है, अच्छी बात है, मुझे कोई गिला नहीं है, आपके भाई हैं, आपके शूज़ हैं, आपने दे दिए, अच्छा किया। चलो आप दोबारा अपने वापस टूटे हुए शूज़ों पे आ जाओ। कह रहे खैर है पैसे आएंगे मैं फिर ले आऊँगा। मैंने कहा चले ठीक है। और अब मुझे भूख शदीद वाली भूख लग रही है। गांव में सुकून तो है लेकिन इमरजेंसी कुछ खाना पीना पड़ जाए तो ऐसे तो कुछ मिलता ही नहीं है ना। और अभी मेरे भाई एक छोटा सा स्वीट सा भाई है, ठीक है, यहाँ हमारे पास में रहता है। अभी मैं उससे कॉल पे बात कर रही थी तो वो उससे बातें कुछ ऐसी कर रही थी, तो मैंने कहा मैंने उसका आपका नाम बता नहीं रहने तो मैंने उसका नाम बता रही। तो ना वो कहता है जनाब आप ही कुछ लोग बीच में झूठ बोल रहे थे, वीडियो में सच बोल रहे थे। मैं कहा भाई मेरी तो सारी बातें सच होती, मैं झूठ शूट कुछ नहीं, मेरी जो डेली की रूटीन होती है, जो बातें हो रही होती मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट शेयर कर देती हूँ, कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। तो कहता अच्छा चले ठीक है। पूछा था आपका हाल चाल कैसा है, बच्चे कैसे है, भाई कैसे है। मैंने कहा तो आप रोज़ वीडियो नहीं देखते, आपका नहीं पता। कहता नहीं वीडियो में कुछ सच होता है कुछ झूठ होता है। मैंने कहा नहीं मेरी इस वीडियो में सारा सच होता है। तो जनाब अगर आपको अपने बहन भाइयों की तरह प्यार कर रहे हैं, आपके साथ हर घर की छोटी छोटी बात डिस्कस करते हैं, तो आपके साथ झूठ क्यों बोलना भाई। आपके साथ हर चीज़ सच मेरे जो रियल हो रहा था ना मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो यही मेरी बोर सी लाइफ है, खाना खाओ पकाओ पकाओ खाओ और सो जाओ। तो या बर्तन धो लो या कपड़े धो लो, ये मेरी डेली की रूटीन है। तो फिर मैं आप लोगों के साथ क्या अगर मैं अकेली होती हूँ तो मैं काम कर रही होती हूँ तो काम करूँ या आप लोगों के साथ वीडियो पे बात किया करूँ। इसलिए मैं काम के दौरान ना वीडियो नहीं बना रही थी। पिंक होती थी कभी कभी तो मुझे हेल्प हो जाती थी, तो इसलिए मैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ बातें ही डिस्कस करती हूँ। तो पीछे काफ़ी 1-2 माह हो गए हैं, तो मुझे कमेंट्स में आए, मैंने पढ़ा था कमेंट आया था, तो वो बोल रहे थे कि हमें आपकी बातें ना बातें अच्छी लगती हैं, आपको बातों का स्टाइल अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगा था। तो ठीक है, आप लोग जैसे मुझे रिस्पॉन्स करते हैं तो फिर मुझे अच्छा लगता है। तो कुछ लोगों ने अपने प्यार का इजहार भी किया मेरे आगे, तो बहुत शुक्रिया। मुझे आपका प्यार और मुझे आपका साथ ही चाहिए। तो लगता है कोई आया है बाहर। नहीं जनाब हमारे घर कोई नहीं आया। तो ठीक है जनाब, आप मुझे इसी तरह प्यार किया करें, मुझे याद रखा करें, दुआ में ख़ास तौर पे मेरे लिए आप दुआ किया करें, क्योंकि दुआ जो है ना वो रहमत के दरवाज़े खोलती है, दूसरों की मुश्किलें हल हो जाती हैं अगर आपकी दुआ, अगर आप सच्चे दिल से किसी के लिए दुआ करें ना। तो मुझे पता है, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत वो पहुंची हुई चीज़ हूँ, नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई है था मेरे गांव में ना, तो उन्होंने मुझसे अपनी यानी कि कोई फीलिंग्स शेयर की थी
तो उन्होंने बहन समझ के जो भी मुझे बात की, तो मैंने कहा मैं दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप जो ये चाह रहे हो ना हो जाए। तो आप यकीन करें, उसका काम ऐसे समझ लें 3-4 दिनों की गेम है, तो उसकी ना उसका काम होने वाला है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ उसके लिए। तो उसकी दूसरी सिस्टर के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। तो इसीलिए बस ये नहीं होता कि आप बहुत पहुँची हुई चीज़ें हैं तो हमारी दुआ कभी भी किसी टाइम भी अल्लाह पाक किसी की भी ज़ुबान से किसी के लिए कि यार वो इतने प्यार से इतने खलूस से किसी के लिए मांग रहा है, तो मैं क्यों ना उसको दे दूँ। तो अल्लाह पाक कभी भी क्या, अल्लाह पाक तो हर वक्त ही मेहरबान रहते हैं इंसान पे। बस इंसान ही है जो बस ध्यान से अल्लाह पाक से मांगता नहीं है। तो मैं तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे इतना प्यारा जीवन साथी दिया ना कि हर घर में मियाँ बीवी का लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं। तो मुझे अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे जीवन साथी बहुत अच्छा दिया है। तो यानी कि मुझे बड़े लोग कहते हैं आप यहाँ पे कैसे रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे रह रहे हो। मैं कहती मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ठीक है, जैसे भी हालात हैं, घर जैसा भी है, लेकिन जीवन साथी अच्छा है तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। और बच्चे नहीं थे तो मैं बड़ा रोती थी कि अल्लाह पाक ने मुझे बच्चे नहीं दिए। तो कहते थे, मेरा दिल रखते थे, कहते मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तो मैं कहती थी नहीं आप ऐसे कह रहे हैं, लेकिन दुआ करते थे अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा। और अल्लाह पाक ने सदाकत की भी दुआ सुनी, हमें अल्लाह पाक ने बेटी भी अता की, बेटा भी अता किया। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है। जितना भी शुक्र अदा करूँ ना तो कम है। तो बस यही मेरी रूटीन है और यही मेरी रोज़ की डिस्कशन जो आप सब सुनते रहते हैं, आप सबके साथ बातें करती हूँ। तो चलें, अगर मुझसे कोई गलती होगी हो, अगर किसी की दिल आज़ारी होगी हो मेरी किसी बात से, तो उसके लिए भी माफ़ी। और आप सब ना मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। और मुझे कमेंट्स अच्छे से कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो आप लोग मेरे साथ बातें किया करें कमेंट्स के ज़रिए, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मेरी सिस्टर वो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स करती थी, लेकिन आजकल वो लगता है मुझसे नाराज़ है या वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है, वो कोई कमेंट्स नहीं मुझे कर रही। तो आज मैं उसके कान खींचूँगी ज़रा। तो चलें ठीक है जनाब, मैं फिर वेट करती हूँ कि अभी तक सदाकत और मक्खन खाने के लिए कुछ नहीं लाए, नहीं तो मैं सो जाऊँगी। तो आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने घर में खुश और आबाद रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन।